नमस्ते दोस्तों, जादू कहानी जंक्शन पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक। पुराने लोग कहते हैं कि कुछ राज दफन ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि जब उन्हें खुदेड़ा जाता है तो मौत का तांडव शुरू होता है। आज की कहानी चार ऐसे दोस्तों की है जिनका एक मस्ती भरा सफ़र उन्हें इतिहास के एक खौफनाक पन्ने के सामने खड़ा कर देता है। चलिए शुरू करते हैं। कहानी श्रापित हवेली और खूनी पीपल। कॉलेज में फाइनल ईयर पेपरों का शोर था। कैंटीन की चाय और आखिरी पेपर की टेंशन के बीच कबीर अचानक बोला, भाई पेपर ख़त्म होते ही कहीं दूर घूमने चलेंगे। तभी आर्यन की आंखों में एक चमक आई। उसने सुझाव दिया, क्यों ना मेरे पुश्तैनी गांव चले। वहाँ मेरी दादी रहती है और गांव में एक पुरानी ऐतिहासिक हवेली है। हवेली का नाम सुनते ही सब दोस्तों में रोमांचकता हो गई और तुरंत मान गए। जैसे ही आखिरी पेपर ख़त्म हुआ, अगली सुबह चारों अपनी गाड़ी लेकर गांव की ओर निकल पड़े। रास्ता उम्मीद से ज़्यादा लंबा था। सूरज ढल चुका था और अंधेरा चारों तरफ फैल गया था। अब वे पहाड़ों के बीच बसे एक बेहद घने जंगल से गुजर रहे थे। चांदनी रात थी और गाड़ी की खिड़कियों से टकराकर बर्फीली ठंडी हवा आ रही थी, जो शरीर से में सिहरन पैदा कर रही थी। जंगल के रास्ते में चलते चलते अचानक गाड़ी की लाइट एक खौफनाक मंजर पर पड़ी। सड़क के किनारे एक काला कुत्ता एक मरी हुई भैंस का मांस नोच नोच कर खा रहा था। भैंस की आंखें खून की तरह लाल थी और वह कुत्ता मांस चबाते हुए उन्हें ऐसे घूर रहा था मानो उन्हें कोई चेतावनी दे रहा हो। गांव के गेट पर पहुंचते ही गाड़ी ने एक जोरदार झटका लिया और बंद हो गई। ठीक सामने वह डरावनी हवेली थी। तभी अंधेरे में एक बुजुर्ग आदमी लालटेन लिए प्रकट हुए। उसने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा 12 बजने वाले हैं, इस वक्त यहाँ रुकना अपनी जान को दावत देना है। किसी तरह गाड़ी स्टार्ट हुई और वे आर्यन के घर पहुँचे। रात को दादा दादी ने उन्हें इस हवेली का डरावना सच बताया। राहुल इन बातों को बकवास मानता था। उसने तय किया कि वह खुद सच पता लगाएगा। रात के ठीक 2 बजे गांव पूरा सन्नाटे में डूबा था। राहुल अकेले उस श्रापित पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ के करीब पहुंचा, चमकता हुआ चांद काले बादलों के पीछे छुप गया। अचानक बिल्लियों के रोने की और भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज़ें जंगल में गूंज गई। राहुल को लगा उसके पीछे कोई काला साया है, पर पीछे मुड़ने पर कुछ नहीं दिखा। तभी उसके सिर कर ऊपर पानी जैसी कोई बूंद गिरी। ऊपर देखते ही राहुल की रूह कांप गई। पेड़ से एक लाश टपकी थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थी। वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब दोस्त उसे ढूंढते हुए आए तो उसी बुजुर्ग ने इतिहास का पर्दा उठाया। उसने बताया, सदियों पहले एक लालची मंत्री था जिसकी नज़र राजा के खजाने पर थी। रानी को जब यह सब पता चला तो उसने सारा खजाना इसी पीपल के नीचे छिपा दिया। जब राजा शिकार पर गया, मंत्री ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर राजा को मार डाला। खजाने के लिए उसने रानी को मौत के घाट उतार दिया। तब से रानी की रूह चुड़ैल बनकर उस खजाने की रक्षा कर रही है और उस गद्दार मंत्री को उसने यही सजा दी है। बुजुर्ग ने कहा। पर चारों दोस्त आधी रात को माफ़ी मांगने पीपल के पास पहुँचे। तभी हवा रुक गई और रानी का साया सामने आया। इसके हाथ में उसी गद्दार मंत्री का कटा सिर था जिसकी जीभ बाहर लटकी और आंखों पर पट्टी हुई थी। इनकी मासूमियत देख रानी ने इन्हें छोड़ दिया। सूरज की पहली किरण के साथ वे इस गांव से भाग निकले, पर वह खौफनाक रात हमेशा के लिए उनके जहन में बस गई। शिक्षा।
तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास के कुछ पन्नों को बंद ही रहने देना चाहिए और बुजुर्गों की चेतावनी को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम्हें ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट बॉक्स में बताकर जाना तुम्हें ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, कहानी कंजम्पशन पर।